अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुशामदीद। आप सब बच्चे खुश रहो, सलामत रहो। ओके, आज कंपाउंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में प्रैक्टिकली थोड़ा सा सीख लें। देखें, अगर मेरे पास एक हाथ में एक सब्सटेंस है, एक और सब्सटेंस है। सब्सटेंस की डेफिनेशन थी अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। ठीक है, ओके। अब हम इन दोनों को मिक्सअप कर दें, इन दोनों को क्या कर दें, मिक्सअप कर दें, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा। वो कंपाउंड कैसे बनेगा, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट्स है, कुछ नीड्स हैं। वो क्या है, अगर देखिए नीड्स क्या है कि ये वाला जो सब्सटेंस है और ये वाला, इन दोनों की फिक्स्ड वैल्यूज होनी चाहिए। ये ना हो कि ये ज्यादा है और ये बहुत कम है, या ये ज्यादा है और ये कम है, ये भी ज्यादा है, ऐसे नहीं। इन दोनों के दरमियान में एक फिक्स्ड रेशियो है जो कोई भी कंपाउंड बनने के लिए जरूरी है, नीड है, नेसेसरी है। ओके जी, हम इस अपनी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपके टीचर अहमद बिन उबैद और आप सब बच्चों को खुशामदीद। कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने बुक बोर्ड पे लिख दी है। वो क्या है, आपकी बुक से देखें। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अब कंपाउंड की डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं कि कंपाउंड में क्या क्या लिखा हुआ। पहली बात, कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस से मिलकर बनता है। दो सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस है। अब उनको क्या करेंगे, दो सब्सटेंसेस को केमिकली कंबाइन करेंगे, मिक्सअप कर देंगे। केमिकली का वर्ड साथ इसलिए आता है क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को मिक्सअप करते हैं तो वो आपस में उनका जो रिलेशन है, आपस में जो बॉन्डिंग होती है, वो केमिकली ही होती है। उसके बाद जब उन दोनों को मिक्सअप कर दिया, कैसे मिक्सअप करना है, फिक्स करना है उनको रेशियो बाय मास। उन दोनों की रेशियो जो है वो फिक्स करनी है, कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हम नॉर्मल ज्यादा जो नॉर्मली तौर पे हम क्या चीज कॉमनली यूज करते हैं, वाटर, पानी हम सब लोग पीते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं। दुनिया के अंदर पानी भी बहुत ज्यादा है। अब उसके अंदर कंपाउंड वो कैसे है, बिकॉज देखें पानी के अंदर भी फिक्स रेशियोज हैं। देखें H2O कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में रिलेशन। अब हाइड्रोजन की रेशियो क्या है 1, ऑक्सीजन की क्या है 8। रेशियो बाय मास, मास के लिहाज से आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है और ऑक्सीजन का मास क्या है 8। अब देखें, हाइड्रोजन का मास कम या ज्यादा नहीं हो सकता और ऑक्सीजन का भी मास कम या ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड की एक और एग्जांपल लिखी है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, जो हम एक्सहेल करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनते हैं। कार्बन की क्या जो मास है हमारे पास वो 12 है, ऑक्सीजन की क्या है 32। अगर हम इनमें से कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, वहां पर 8। ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, ये है कंपाउंड की डेफिनेशन, फिक्स्ड वैल्यू। ज्यादातर बच्चे जिनको भी मैं डेफिनेशन जिनसे सुनता हूँ या जिनसे टेस्ट लेते हैं एग्जाम में, बच्चे क्या करते हैं, ये चीज उनको अंडरस्टैंड नहीं होती, रेशियो बाय मास। जिससे भी पूछो वो नहीं बताते। इसके जो मेन चीज सिंपल है बहुत सारी, कि एक कंपाउंड कैसे बनता है। दो डिफरेंट सब्सटेंस मिलकर बनते हैं और इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो फिक्स्ड होती हैं, कम न ज्यादा। ओके बच्चों, ये थी कंपाउंड की डेफिनेशन। इसके अलावा फिर भी अगर किसी बच्चे के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, लाजमी पूछा करें। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।